हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं हमारा कंप्यूटर का। ठीक है, जो कंप्यूटर की ये क्लास हमारी कौन सी है, क्लास 7 है। इसमें हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो इस क्लास 7 में हम क्या देखने वाले हैं, इस क्लास 7 में हम देखेंगे हमारा जो MS ऑफिस टॉपिक है उसे हम कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आपको हमारे जो कंप्यूटर की क्लास की PDF चाहिए, उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारा इसका क्या होगा, आपको लिंक मिल जाएगा, और लिंक में आपको जितनी भी PDF हैं वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपकी हमारी और क्लासेस हैं, जो हमारी आपने सारी क्लासेस नहीं देखी हैं, तो ये क्योंकि ये क्लास 7 है, इससे पहले हमारी 6 क्लासेस और आ चुकी हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो ये भी आप देख सकते हैं। इनके लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इनको देख लीजिए। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं MS ऑफिस के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आपको बताने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, वो मैं आपको बता दूं, जो आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम में क्या है, आपको कुछ भी पूछ सकता है। तो और आपको क्या है, साथ के साथ बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं या एग्ज़ाम में देने वाले हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आगे पीछे आता है तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्या है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। ठीक है, तो देखिए MS ऑफिस क्या है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन और सेवाओं का एक ग्रुप है। क्या है, हमारा ग्रुप है। और ठीक है, जिसे हम सामूहिक रूप से ऑफिस सूट भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में बता दूं। यहाँ पे देखिए, जो हमारा देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, ठीक है, इसे हम इस माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है इसे हम शॉर्ट में MS ऑफिस भी कहते हैं। ठीक है, जो भी हम बात करेंगे अब हम MS की बोल के ही बात करेंगे। तो MS मतलब क्या होगा, हमारा MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट होता है, ये आपका देखा होगा आपने डेस्कटॉप में एक आपको एक आइकन बना होता है, तो उसे माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं। ठीक है, उसे मैं आपको आइकन भी दिखा दूंगा। तो ये क्या था, ये सबसे पहले आपका 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने एक मैक OS के नाम से पहला उसने अपना क्या ऑफिस बनाया था। ठीक है, MS ऑफिस बनाया था। और ये मैक किस लिए यूज़ किया था, जो भी हम ऑफिस में मतलब कोई भी क्या करते हैं हम लोग, हम क्या करते हैं ऑफिस में, अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट बनाना है या फिर आपको कोई लेटर लिखना है या फिर आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो इन सब चीज़ों को एक साथ करने के लिए एक क्या था, हमारा जो MS ऑफिस बनाया गया है। जिससे हम क्या होगा, अगर हम कोई लेटर लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशन शो करना है तो वो भी सारी चीज़ें हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो इसलिए MS ऑफिस बना था। ठीक है, और MS ऑफिस की बात कर लें तो हमारा जो देखिए 1989 में पहले मैक OS बना था, और उसके बाद 1990 से जो थे ये जो हमारे डेस्कटॉप के लिए आपके क्या था, डेस्कटॉप के लिए इन्होंने MS ऑफिस बनाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले इन्होंने मैक जो हमारा क्या बोलते हैं आपका एप्पल की ब्रांड है, उसके लिए इन्होंने मैक OS बनाया था। और उसके बाद उन्होंने जो जनरल जितने भी कंप्यूटर डेस्कटॉप है, उन्होंने फिर उसके लिए MS ऑफिस बनाना स्टार्ट कर दिया था। कब से, 1990 से। तो ये आपको याद रखना है। इसके बहुत सारे क्या होते हैं वर्जन आए थे, कौन कौन से आए थे, तो कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, MS ऑफिस 4.3 हो गया, MS ऑफिस 95, 97 हो गया आपका, MS ऑफिस 2000 हो गया, MS ऑफिस XP हो गया, MS ऑफिस देखो 2003, 4, 10, 13, 16, 19 और 21 है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने। क्यों आपको ये याद रखने हैं, क्योंकि देखिए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे देखिए, आपका आ गया कि एक क्वेश्चन ये आ गया कि मतलब इनमें से कौन सा आपका MS ऑफिस नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे उसमें दे दिया ऑप्शन, आपका 2020 दे दिया, 2019 दे दिया, आपका 2007 दे दिया, और 2000 आपका कितना 2000 दे दिया। अब पूछा है कि इनमें से आपका कौन सा MS ऑफिस नहीं है। तो ठीक है, तो अगर आपने क्या है इसको ध्यान से नहीं पढ़ा या नहीं समझा है, तो आप क्या करेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप इस क्वेश्चन को गलत कराएंगे। तो अगर इसलिए आपको क्या करना है, ये चीज़ें ध्यान से पढ़नी है। और साथ ही साथ अगर इसको नहीं लिख पाना है तो आप साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, हमारा क्या है जो है, पहले मैं बता दूं, देखिए MS ऑफिस 2000, 2003, 7,
10, 13, 16, 19 और 21 ये है। ये तो आपको याद रखना है। जैसे देखिए 2000 लिख लीजिए आप, 2003 लिख लीजिए, 2007 लिख लीजिए, 2000 आपका 7 के बाद 10 हो गया आपका, फिर 2013 हो गया, 2000 आपका 16 हो गया 13 के बाद, और फिर 2000 आपका 19 हो गया, फिर 2000 आपका 21 हो गया। तो ये तो 2000 के हो गए। और ऐसे ही MS ऑफिस 97, 95 ये सारे आपको याद रखने हैं। तो ये सारे आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें से अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा MS ऑफिस है, ठीक है, तो MS ऑफिस में क्या क्या आता है आपका। MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है, MS पावर पॉइंट आता है, और MS एक्सेस आता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किस में है, आपकी MS ऑफिस में आएंगी। तो ये जो हमारी क्लास है, ठीक है, ये क्लास है किस पे है, तो हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम पार्ट वाइज देखेंगे, ठीक है। एक साथ ना देख के जितनी भी चीज़ें हैं हम सारी पार्ट वाइज देखेंगे, जिससे क्या होगा, आपका एग्ज़ाम में आए तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएँ, या जिस टाइप के भी क्वेश्चन आए तो वो सारी चीज़ें कर लें, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो हमारे ये है, तो इसमें हमारा क्या, आज हम MS वर्ड के बारे में देखेंगे। तो MS वर्ड के बारे में जितनी भी आपकी जो क्लास होगी, चाहे आपकी प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो, सारी की सारी हम इसमें देखने वाले हैं, और आपको सारी चीज़ें शॉर्ट में बताने वाले हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास एक्सेल पे आएगी, वो पावर पॉइंट और एक्सेस पे आएगी। तो आपकी 2 से 3 क्लास और आएंगी। उसी के साथ जो आपका ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये आपका पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको पूरा देखिएगा। तो अब हम देखते हैं, तो हमारा स्टार्ट करते हैं कि MS वर्ड क्या होता है, ठीक है। देखिए, कोई भी चीज़ दिखाने से पहले मैं आपको देखिए डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ, जिससे आप क्या कर सके, उसे आसानी से चीज़ों को कर सके। तो MS वर्ड क्या होता है, देखो MS वर्ड क्या होता है। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। इसका मेन वर्क क्या होता है, टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को संचालित करना होता है, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं या फिर हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, वो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम मेन जेन्युइन की भाषा में बात करें, तो उसके लिए हमें वर्ड प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम चीज़ों को एक सिस्टमेटिक ढंग से या वे में लिख पाए। तो उसके लिए ही जो हमारा क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड बनाया गया था, ठीक है, जिससे हम कोई भी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को एक ईजिली अच्छे फॉर्म में लिख सकें, और एक लेटर के फॉर्म में। तो उसके लिए हमारा ये बनाया गया है। साथ ही साथ ये जो हमारा MS वर्ड होता है कैसा दिखता है, वो मैं आपको दिखा दूं। ऐसा इस टाइप का आपका वर्ड होता है। इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी। देखिए, फाइल होता है, मेनू होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, आपका रिव्यू है, व्यू है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इनमें किस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिए, ये फाइल है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, फाइल टैब कहेंगे। जो ये ऊपर इस टाइप का ये बना हुआ है, इसे क्या कहेंगे, इसे क्विक एक्सेस टूल कहेंगे। तो ये देखिए, ये चीज़ क्या है, आपका रिबन है, ठीक है। ये आपका जो ऊपर से दिख रहा है, ये आपका टाइटल बार है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो टाइटल बार होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, तो इसे देखिए, जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखिए कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टाइटल बार होता है वो कहाँ पे होता है। तो आपका जो टाइटल बार होगा वो आपका कहाँ होगा, ये देखिए आपका कहाँ पे है, टॉप में, ठीक है। MS वर्ड के कहाँ पे होता है, टॉप में होता है टाइटल बार। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए, रूलर की बात कर लें, तो ये जो देखिए यहाँ पे ऐसे आपको जो ये लाइनें दिख रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं रूलर कहते हैं। क्या कहेंगे, रूलर कहेंगे। रूलर जो हमारे वर्ड में 2 होती हैं, एक हॉरिजेंटल होती है, ये कौन सी होती है, ये आपका होती है हॉरिजेंटल, ठीक है। और ये जो दूसरी होती है, ये कौन सी होती है, आपकी वर्टिकल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 2 रूलर होती हैं। तो ये आपका फाइल टैब हो गया, ठीक है। और ये इसके ऊपर जो इतनी चीज़ें बनी हुई हैं, इसे क्या कहेंगे, क्विक एक्सेस टूल कहेंगे, ठीक है। तो और इसे क्या कहेंगे, इसे हम रिबन कहते हैं। और ये जो बटन देखिए क्वेश्चन मार्क वाला है, ये क्या आपका हेल्प है। और ये जो पॉइंट है, ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। इन सारी चीज़ों को मैं आपको, जब अभी हम वर्ड की फाइल खोलेंगे तो उसमें भी मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अभी तो मैं इनके नाम बता दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसे डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। ये आपकी व्यू बटन हो जाती हैं, और ये कंट्रोल और जूम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो हम वीडियो को आगे देखते हैं। तो देखिए, MS वर्ड है, तो हमें इसमें क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं वो तो मैं आपको बता दूं पहले ही, कि इसमें मैं आपको बताऊंगा फुट नोट क्या होता है, इंट नोट क्या है, रूलर क्या होते हैं, ठीक है, और इनका यूज़ क्या होता है, ठीक है। देखिए, कोई भी चीज़ आप देख रहे हो तो इनका आपको देखिए, क्योंकि एग्जाम में क्या है, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया कि ये फुट नोट, इंट नोट और रूलर, ठीक है,
इनके नाम आपने ध्यान से देख लिया, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन में इनके नाम भी आएंगे तो आप उनको ईजिली से क्या देख पाएंगे और समझ पाएंगे और क्या करेंगे, उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे कि फुट नोट कहाँ होता है। पूछ लिया कि जो वर्ड हमारी वर्ड फाइल है, ठीक है, वर्ड फाइल में आपका फुट नोट कहाँ होता है और इसका वर्क क्या होता है, ठीक है, ये कहाँ होता है, वर्क क्या होता है, या फिर आपके रूलर कितने होते हैं, ठीक है, इंड नोट किस लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। डॉक्यूमेंट व्यू क्या होता है, ठीक है, आपका टेस्ट एरिया क्या होता है, रेड ग्रीन, जब देखिए जब हम कोई भी टेस्ट लिखते हैं, ठीक है, तो देखिए अभी इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं, फिर हम इसके बाद हम इसमें वर्ड की फाइल देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बता, देखिए अब ये मैंने बता दिया क्या होता है डॉक्यूमेंट व्यू, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, क्या है, हमने वर्ड का एक डॉक्यूमेंट खोल लिया, ठीक है, ये जैसे एक ये आपकी फाइल होगी वर्ड की। अब हम इसको कैसे व्यू कर सकते हैं, कि व्यू किस किस टाइप से कर सकते हैं, तो टोटल 5 टाइप से व्यू कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और टेस्ट एरिया जो हमारा देखिए पूरा एक वर्ड की फाइल होती है, इसमें टेस्ट एरिया कौन सा होता है, तो उसे भी बताएंगे टेस्ट एरिया क्या होता है। देखिए जहाँ पे कोई भी चीज़ हम क्या राइट कर पाए, रिटर्न कर पाए, ठीक है, तो उस एरिया को क्या कहेंगे, हम टेस्ट एरिया कहेंगे, ठीक है। और कोई भी चीज़ हम अपनी वर्ड में लिख रहे हैं, वर्ड की फाइल में हम कोई भी चीज़ क्या करते हैं, लिखते हैं, राइट करते हैं, तो क्या होता है, तो उसमें कोई ना कोई देखिए ग्रामिकल मिस्टेक होगी, ग्रामर की मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है, या फिर आपकी क्या होगी, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मिस्टेक होती हैं। तो इस टाइप की मिस्टेक को ही जो वर्ड होता है वो रेड या ग्रीन कलर की बटन में, पर्पल या आपकी ब्लू बटन में शो करता है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद जो हमारा एमएस वर्ड में जो हमारा काम होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जो हमारा वर्क होता है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्या कर लेते हैं, हम फाइल को सेव करने के बाद क्या करते हैं, हम एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जो हमारी एम एस वर्ड जो की जो फाइल है उससे क्या होगा, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है, उसका क्या एक्सटेंशन क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में कई बार उसके एक्सटेंशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये देखिए अब मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। अब उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बाय फिगर दिखाऊंगा जिससे आप सारी चीज़ें समझ पाएँ। तो इस इमेज को देखने से पहले मैं आपको इस इमेज के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ, फिर हम क्या करेंगे, उस इमेज पे जाएंगे और सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। तो फिर देखिए अब हम देखने वाले हैं कि देखिए ये हमारा, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ठीक है, कि हम जब भी फाइल खोलते हैं तो हमें देखिए हमने क्या किया, ये न्यू जो आपकी वर्ड की फाइल है उसे हमने खोली है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमें शो होती है। तो उसमें क्या क्या शो होता है आपका, देखिए तो आपका एक ये होम बटन होगी। देखिए सबसे पहले आपको फाइल आएगा, फिर होम आएगा, इंसर्ट आएगा, पेज लेआउट आएगा, रेफरेंस आएगा, मेलिंग आएगा, रिव्यू आएगा और व्यू आएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो हमारा देखिए वर्ड है, ठीक है, वर्ड आपका जो डेली अपडेट होते हैं, मतलब जैसे 2000 आया, फिर उसके बाद आपका 2002 आया, फिर आपका 2000 कितना आया, सॉरी 2 नहीं 2003 आया, फिर आपका 7 आया, फिर आपका 2010 आया, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे जैसे ये अपडेट होते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है इसमें आपका, देखिए जैसे जैसे क्या होगा, ये आपका अपडेट हो रहा है, ठीक है, वैसे वैसे इनकी जो फॉर्मेट है और शॉर्टकट कीज जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, शॉर्टकट कीज जो होती हैं वो आपको इस फॉर्म में यहाँ पे देखिए देखने को मिल जाएंगी। क्यों, क्योंकि अगर आप इससे पहले 2007 वाला देखेंगे तो आपको वहाँ पे इस टाइप के जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो आपको नहीं मिलेंगे, वहाँ पे कुछ नए होंगे। और जो 2010 का आया है वो क्या है, वो थोड़ा सा अपडेट हो गया है, तो सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाती हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, जैसे आपको, जैसे ये देखिए कंट्रोल, ये क्या है, जैसे कोई भी चीज़ ये लिख रखी है, देखिए इस फॉर्म में जो लिखी हुई है वो, और जो इसमें लिखी है, इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसा बोल्ड करना चाहते हैं तो आप एक कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो आपका क्या होगा, ऐसा ही ये डार्क कलर में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका, ये डार्क ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप फिर से आप वापस से इसको कंट्रोल फिर बी करेंगे तो आपका कैसा हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा इस टाइप में, मतलब सिंगल में आ जाएगा। तो पहले क्या था, शॉर्टकट कीज होती थी, अब क्या है, उन्होंने सीधा के सीधा यहाँ पे सिंबल दे दिए हैं, जिससे क्या होगा, चीज़ें अपडेट हो गई हैं। तो ये थोड़े से डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिए। अब क्या करना है आपको, तो ये थोड़ा सा
चेंज हो सकता है, तो उसको आपको ध्यान मतलब याद रख लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ध्यान नहीं देते तो आप, तो ये होम हो गया। होम में क्या होते हैं आपकी 5 चीज़ें होती हैं। आपका क्लिप बोर्ड होता है, फ्रंट होता है, पैराग्राफ होता है, स्टाइल होता है और एडिटिंग होता है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा वर्ड होता है, ठीक है, वर्ड के होम बट मतलब होम टूल में, वर्ड के होम टूल में इनमें से इनमें से इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा नहीं है ऐसा दे देते हैं, तो ठीक है। और हमको क्या करेंगे, सारे ऑप्शन दे देंगे। जैसे आपको मान लीजिए आपको क्लिप बोर्ड दे दिया, ठीक है, आपका क्लिप बोर्ड हो गया, आपका फ्रंट हो गया, आपका क्या हो गया, फिर आपका पैराग्राफ हो गया, ठीक है, और इसके बाद लेआउट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको दे दिए। अब अगर आपने ये क्या, ये 5 के 5 नाम आपने ध्यान नहीं है, तो क्या करेंगे, आप इसको गलत कर सकते हैं। तो आपको ये जो नाम है थोड़ा सा याद रखने हैं और हल्की सी इनके बारे में अंदर से डिटेल याद रखनी है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या है, कोई भी क्वेश्चन किस तरह का भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। अगर हम सबसे पहले क्लिप बोर्ड की बात करें, तो क्लिप बोर्ड में आपका कट होता है, पेस्ट होता है, और कॉपी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और जो फॉर्मेट प्रिंटर होता है, फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, जैसे देखिए ये आपकी लिखा हुआ है MS ऑफिस लिखा हुआ है। अगर आपको ये सेम जैसा इस भाषा यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पे भी लिखना है, तो आपको क्या करना है, अपने माउस से इस चीज़ को ऐसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और क्या किया आपने, माउस से इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जिस चीज़ को चेंज करना है, आपको क्या करना है, जैसे आपको इतनी चीज़ को चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद इतनी चीज़ आपको कवर कर लेनी है और आके फिर फॉर्मेट प्रिंट पे क्लिक कर देना है। तो आपका क्या होगा, ये सेम चेंज हो जाएगा। सॉरी, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको, ये चीज़ है, इसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करना है कि एक बार क्लिक करके, और फिर जिस चीज़ को आपको चेंज करना है उसको पूरा का पूरा उस पर जाके फिर क्लिक कर देना है। तो आपका क्या होगा, ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फॉन्ट होता है। फॉन्ट में आपका क्या है, देखिए ये फॉन्ट है, यहाँ फॉन्ट का आपका साइज हो गया, ठीक है। साइज मतलब आपका कितना हो गया, 12 मतलब 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ऐसे ही आपके बहुत सारे साइज है। आपका 118 हो गया, मतलब कितने भी आप साइज कर सकते हैं। और फिर ये हो गया आपका, देखिए बी है, ये क्या है आपका क्लिप में फॉन्ट में क्या जाता है, इससे आप क्या करेंगे, बोल्ड कर सकते हैं। ये आपका क्या होता है, इटैलिक हो जाता है। जो चीज़ें देखिए ये लिखी हुई हैं फिर आपकी ऐसे तिरछी हो जाएंगी। जैसे क्या होता है, शुरुआत में आपको ने सीधा लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप इटैलिक करेंगे तो अब ये आपका इस टाइप से तिरछे में लिखी जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका इटैलिक हो जाता है। और फिर ये है, ये आपका क्या होगा, इसे हम अंडरलाइन कहते हैं, ठीक है। इनकी शॉर्टकट कीज भी हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके नीचे जैसे माइक्रोसॉफ्ट लिखा है, इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं या शॉर्टकट कीज करते हैं। या फिर अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जैसे चीज़ें लिखी हुई हैं इस पर ऐसे कट का निशान आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, आपके फॉन्ट अलग अलग है। जैसे आपको ये फॉन्ट है, यहाँ पे देखिए ब्लैक लिखा हुआ है, अगर आपको इसको किसमें रेड कलर में करना है तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके कलर को चेंज कर सकते हैं। फिर पैराग्राफ आता है, तो ये जैसे भी देखिए ये जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है इस टाइप से लिखने के लिए आपको ये करना है। तो इसमें देखिए अभी हमने स्टार्टिंग में ये पॉइंट वाला चूज किया है, तो यहाँ पे देखिए ये देखो क्या आ रहा है, ये पॉइंट लिख के आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको नंबर वाला चूज करेंगे तो वो हमारा ऐसा, जैसे ये देखिए नंबर लिखा हुआ है, ऐसा नंबर लिख के आ जाएगा। और ये देखिए ये चूज करने से इसका मतलब ये है कि देखिए जो भी चीज़ है एक आपकी रेक्टेंगल में, ठीक है, आप इसे लेफ्ट मतलब इसे राइट साइड में भी इसको क्लिक करेंगे। अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपका राइट साइड आ जाएगा, और अगर आप ये करेंगे तो ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका सेंटर के लिए है। तो इनके बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म भी हैं, बहुत सारी चीज़ें वो सब बताएंगे आपको। ये आपका आ गया स्टाइल आ गया, ठीक है। स्टाइल में ये जो लिखने का तरीका है वो सारी स्टाइल में आ जाती हैं, आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और फिर आपका ये फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट आता है एडिटिंग में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हमारा आता है इसके बाद इंसर्ट आ गया, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ देखिए होम के बारे में बताया है, ये बहुत ज़्यादा वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, बट तो आपको इससे क्या है, अगर आप एक बार में बोर हो जाते हैं तो इसे आप क्या करना है, आपको इसे स्टॉप करके 2 बार में देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए होम हमारा कंप्लीट हुआ है, अब आता है आपका इंसर्ट। तो ये जो हमारी देखिए ये क्या है, आपकी इंसर्ट है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको शायद बताया नहीं है, तो मैं आपको एक चीज़ फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे ये हमारी क्या, देखिए ये वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल में ये जो आपकी ये है, इसे क्या कहते हैं, ये आपकी स्क्रॉल बार है,
ये क्या है आपकी स्क्रॉल बार है, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये आपका रोलर है। ये दोनों दिए हैं, ये आपके क्या है, रोलर है। ये रोलर, ये आपका कौन सा है, ये आपका वर्टिकल रोलर है, ठीक है। और ये आपका कौन सा है, ये आपका हॉरिजेंटल रोलर है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो ये मैंने आपको शुरुआत में भी बता दिया था। तो देखिए इसमें क्या है, इंसर्ट की बात कर लेते हो तो यहाँ पेज आ जाता है, टेबल आ जाती है, ये आ जाता है, लिंक आ जाता है, हेडर एंड फुटर आ जाता है, टेक्स्ट आ जाता है और सिंबल्स आ जाते हैं। तो इसमें अगर कोई भी मूवी को हम मतलब कोई भी पिक्चर हो गई या क्लिप हो गई या कोई भी शेप हो गया या फिर कोई भी चार्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आपको ये इंसर्ट में आके चीज़ें करनी होंगी। या फिर कोई लिंक हो गई यहाँ पे, ठीक है, या फिर कोई लिंक हो गई, ठीक है, जो भी लिंक है आपको, अगर आपको कोई भी लिंक इसमें क्या करनी है, ऐड करनी है, ठीक है। कोई भी आपके पास लिंक है वो आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो आपको ये हाइपर लिंक यूज़ करके आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसमें हेडर होता है, फुटर होता है। हेडर क्या होता है बात कर लेते हैं। तो इस टाइप से क्या होती है, एक लाइन आपके इसमें बन जाती है, ठीक है। और ये आपके स्टार्टिंग में बन जाती है तो इस ऊपर बनती है तो इसे क्या कहेंगे हम, हेडर कहेंगे, ठीक है। और ऐसे ही आपके नीचे की साइड बेस में क्या हो जाती है, बन जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका फुटर कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। टेक्स्ट बॉक्स हो गया, यहाँ पे आप टेक्स्ट करने के लिए है, ये सारी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी थी वो मैंने आपको बता दी है। अब पेज लेआउट की भी बात कर लें तो पेज लेआउट में भी आपको ये चीज़ें देख लेनी है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। पेन हो गया, ठीक है। तो ये देखिए पेज लेआउट में बात कर लेते हैं तो इसमें थीम होती है, सेटअप पेज होता है, बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज होते हैं, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो अगर हम इसकी लेआउट की बात कर लेते हैं तो लेआउट में मार्जिन होता है, ठीक है। जैसा देखिए ये एक इस टाइप का क्या है, ये हमारा एक मार्जिन है, ठीक है। हम इस मार्जिन के अंदर ही सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, देखिए लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका नीचे मिल जाता है तो ये क्या है, मार्जिन हो जाता है। ओरिएंटेशन, तो हमारा देखिए जो पेज है वो पेट्रोइड में है और कभी कभी ये पेज को आप ऐसे लैंडस्केप में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दो टाइप के होते हैं आपके। फिर ये कॉलम हो जाते हैं तो आप इनको कॉलम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेक, कई आपके पेजेस हैं तो आपको पेज में यहाँ से अगर ब्रेक करना है तो आप यहाँ ब्रेक भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की क्या है, शॉर्टकट कीज होती हैं, वो सारी हम आपको बताएंगे। फिर आपके पास ये रेफरेंस आ जाता है तो इसे भी आप देख लीजिए कि ये सारी चीज़ें हैं। मेलिंग का ही आ जाता है। और आपके देखिए जो अभी इंपॉर्टेंट बच रहा है मैं वो सिर्फ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसको अगर देखेंगे तो हमारे पास बहुत बड़ी चीज़ें हो जाएंगी, तो मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। अब हम देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि हम कैसे विंडो को ओपन करेंगे, उसमें टूल बार क्या होगा, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, सेव कैसे करेंगे फाइल को, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या होगा आपका, इंसर्टिंग अ टेबल को कैसे इंसर्ट करने वाले हैं, फिर इंसर्टिंग टेबल हो गया, पिक्चर हो गया, नंबर और डेट टाइम हो गया, और स्पेलिंग चेक डॉक्यूमेंट हो गया। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं कि मतलब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि इंसर्ट मतलब टेबल को कैसे इंसर्ट करेंगे हम, आपका पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे, टाइम कैसे करेंगे, स्पेलिंग चेक कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कैसे बताने वाला हूँ, आपको उसमें मतलब सीधा फाइल में लेके जाके बताऊंगा, ठीक है। और फिर उसमें हम क्या करेंगे, हम अपनी किसी फाइल को ओपन कैसे करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे, पेस्ट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कोई भी आपकी वर्ड फाइल हो गई, ये कोई भी वर्ड फाइल हो गई, अगर ओल्ड फाइल है तो उसे कैसे ओपन करेंगे, उस फाइल कॉपी कैसे करेंगे, अपनी फाइल को मूव कैसे करेंगे, उसका कोई भी नाम हमने दे दिया उसे चेंज कैसे करेंगे नाम को, फाइल को डिलीट कैसे करेंगे, रीडो कैसे करेंगे और प्रिंट कैसे करेंगे। इन सब के क्या है, कुछ फॉर्मूलेस हैं, कुछ शॉर्टकट कीज हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आपको मतलब आपको क्या होगा, वर्ड फाइल में ले जाने से पहले मैं आपको शॉर्टकट कीज बता दूंगा कि कौन कौन सी शॉर्टकट कीज होती हैं, जिससे हम वहाँ पे करेंगे तो आपको पता रहेगा, ठीक है। फाइंड कैसे करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस कैसे होगा, हेडर मतलब कैसे हेडर और फुट क्रिएट करेंगे, शॉर्टकट कीज क्या हैं, फॉर्मेटिंग टूल्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो उसको देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे क्या होते हैं शॉर्टकट कीज हैं, कुछ थोड़ी बहुत शॉर्टकट कीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए।
तो शॉर्टकट कीज कौन कौन सी हैं ये आप देख लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे जाएंगे जब हम अभी उसका मतलब जब हमारा क्या है, अभी हम वर्ड की एक फाइल खोलेंगे, ठीक है। वर्ड की फाइल में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो देखिए अगर हमें क्या है, न्यू डॉक्यूमेंट कोई खोलना है, तो न्यू वर्ड फाइल खोलनी है तो हमें कंट्रोल एन दबाना है। और कोई पुरानी फाइल है, मेनू से उसे ओपन करना है तो कंट्रोल ओ हो जाएगा। किसी भी फाइल सेव करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल एस होती है शॉर्टकट की। अगर आपको प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे क्या है, कोई भी आपने फाइल बना ली, उसका आपको क्या देखना है, प्रीव्यू देखना है। क्या देखना है आपको, प्रीव्यू देखना है। तो आपको क्या दबाना है, कंट्रोल एफ प्लस F2 देखना है। और अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है, ठीक है, आपने क्या किया, जैसे ये सारी चीज़ें आपने लिख ली उसमें, और अगर आपको इसकी क्या करनी है, स्पेलिंग चेक करनी है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है, क्या होती है आपको स्पेलिंग चेक करने के लिए, F7। क्या होगी, F7 होगी, ठीक है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि देखिए कंट्रोल एन क्या होता है, हमारी न्यू फाइल खोलने के लिए होती है। और कंट्रोल ओ ओपन करना होता है जो हमारी ओल्ड फाइल होती है। कंट्रोल एस से क्या होता है, हम फाइल को सेव करते हैं। और कंट्रोल पी से क्या होता है, हमारा प्रिंट हो जाता है। फिर आपका कंट्रोल F2 से क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट रिव्यू बदल जाता है। और स्पेलिंग चेक करने के लिए हम F7 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो और थोड़ी सी शॉर्टकट कीज है, देखिए ये जो शॉर्टकट कीज हैं ये आपका चाहे कौन सा, देखिए आपका MS ऑफिस में, जो हमारी MS ऑफिस होती है तभी में ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। चाहे आपका ये वर्ड हो जाए, आपका पावर पॉइंट हो जाए, आपका MS एक्सेल हो जाए, सारी जगहों पे आपके ये शॉर्टकट कीज यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर हमें क्या कट करना है तो हमें कंट्रोल X दबाना होता है, ठीक है। और अगर हमें कॉपी करना है तो कंट्रोल C हो जाएगा। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V हो जाएगा। अंडो करने के लिए कंट्रोल Z हो जाएगा। और रीडो करने के लिए कंट्रोल Y हो जाएगा। हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल K हो जाएंगे, ठीक है। तो ये शॉर्टकट कीज हैं। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए F1 हो जाता है, ठीक है। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कंट्रोल X किसके लिए है हमारा, ये कट के लिए होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा कंट्रोल C किसके लिए होता है, कॉपी करने के लिए कोई चीज़ होता है, ठीक है। और कंट्रोल V किस लिए होता है, हमारा पेस्ट करने के लिए होता है। और कंट्रोल आपका Z किसके लिए होता है, अंडो के लिए होता है। और आपका कंट्रोल Y किसके लिए होता है, रीडो के लिए होता है। और कंट्रोल आपका कौन सा, K किसके लिए होता है, हाइपर लिंक के लिए होता है, ठीक है। और जो हमारा F1 होता है, F1 किसके लिए होता है, आपकी जो हेल्प डेस्क होती है उसके लिए ये होते हैं। अब ये तो मैंने वो बता दिया आपको, जैसे हम कोई भी फाइल खोलेंगे बंद करेंगे उसके लिए हो गया। और कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं, जैसे हमने टेस्ट लिख रहे हैं, टेस्ट को हम चेंज करने के लिए, तो अगर आपको स्टाइल चेंज करना है, कोई भी टेस्ट है उसका स्टाइल चेंज करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस F दबाना है। अगर फॉन्ट चेंज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट F दबाना है। आपको अगर फॉन्ट साइज चेंज करना है कंट्रोल शिफ्ट P दबाना है। और देखिए बोल्ड के लिए कंट्रोल B हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको बोल्ड करना है तो कंट्रोल B है इसका। और अगर आपको उसको इटैलिक करना है कंट्रोल I हो जाएगा। अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल U हो जाएगा आपको। और ये सारे इसके शॉर्टकट कीज हैं, वो आपको देख लेने हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको ये बता दिया था कि कैसे क्या है, कि इटैलिक के लिए कंट्रोल I हो जाएगा, अंडरलाइन के कंट्रोल U, अलाइन लेफ्ट के लिए कंट्रोल L, सेंटर के लिए कंट्रोल E, और आपका राइट के लिए कंट्रोल L, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल J हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ क्या है, जितनी भी देखिए हमारी ये क्लासेस इसके थी, जो भी हमारी थ्योरी थी वो हमने कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल, कि हम कैसे प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, आपका ये होम पे हो गया, ठीक है। होम में मैंने बताया था कि कट और पेस्ट होता है, ठीक है। तो कट पेस्ट कैसे करेंगे, जैसे देखिए हमें क्या है, हम सबसे पहले ही यहाँ पे आ जाते हैं। तो और मैं शॉर्टकट की से बताऊंगा सारी चीज़ें। तो अभी मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ को आपको कट करना है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, उस चीज़ को ऐसे सेलेक्ट करना है। आप क्या लेफ्ट क्लिक करके ऐसे चीज़ों को सेलेक्ट करना है। फिर क्या करना है, कंट्रोल C दबाना है। क्या दबाना है, कंट्रोल C। और फिर आपको जहाँ पे पेस्ट करना है, देखिए आपको यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पेस्ट करना है, या फिर आपको देखिए यहाँ नीचे पेस्ट करना है। तो आप कहीं भी पेस्ट करना है आपको, तो आप क्या करना है, आपको पेस्ट कर दीजिए आप, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या किया, पहले कंट्रोल C से कंट्रोल X से हमने क्या किया था, ये किया था। फिर हमने कंट्रोल V से क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया है, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया शॉर्टकट की। अगर आप क्या है इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कंट्रोल सी कॉपी करिए और फिर यहाँ पे आगे देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे आपको पेस्ट करना है आपको वहाँ क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ देखिए पेस्ट हो जाता है। अगर आपको इसको कट करना है तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करिए और फिर ये देखिए यहाँ हमने लेफ्ट साइड टॉप में यहाँ हमने कट पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ देखिए नीचे ले आए, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर दिया। ये देखिए ऑप्शन आ गया, तो यहाँ देखिए पेस्ट हो गया। तो ये पेस्ट हो गया, कट हो गया। अब कॉपी का भी सेम ऐसा ही है। अब मैंने आपको देखिए ये आपका आता है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखिए इतना चीज़ सेलेक्ट करना है, फिर फॉर्मेट प्रिंटर पे एक बार क्लिक करना है। कितनी बार क्लिक करना है, एक बार क्लिक करना है। फिर आपको ऐसे दूसरी चीज़ सेलेक्ट करना है जिसमें करना है, फिर इसको ऐसे छोड़ देना है। तो देखिए जैसे ही हमने छोड़ा वैसे ही की वैसे ही सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसको वापस से उसी शेप में लेकर आना तो शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी कंट्रोल जेड। अगर कंट्रोल जेड दबाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अंडो हो जाएगा। ठीक है, फिर से हो जाएगा। और अगर हम कंट्रोल वाई दबाएंगे तो हमारा रीडू हो जाएगा, वापस से पुराने में चला जाएगा। तो ये जो शॉर्टकट कीज है उनका मैं सारा यूज़ भी बताता जा रहा हूँ आपको। देखिए इसका मैंने आपको बता दिया। अब मतलब फॉन्ट की बात कर लें तो फॉन्ट में देखिए अभी क्या है आपका, ये देखिए ये देखिए ये हमारे क्या है, सारे थीम्स हैं, फॉन्ट है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें चेंज करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा आपका साइज हो गया। ठीक है, ये देखिए आपके साइजेस हैं, आप जिस साइज का चाहते हैं आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया, हमने चीज़ सेलेक्ट कर रखी है। अब हम क्या है, कंट्रोल बी, देखिए यहाँ पे शॉर्टकट भी लिख रहा है, कंट्रोल बी क्या था, बोल्ड के लिए होता है, बोल्ड हो गया। फिर ये देखिए इस पे आ गया कंट्रोल आई, किसके लिए होता है, आपका इटैलिक के लिए होता है। देखिए ये इटैलिक में देखिए ऊपर और इन दोनों में चेंज हो गया, इटैलिक हो गया। और फिर उसके बाद देखिए फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए ये क्या है हमारा, कंट्रोल यू मतलब अंडरलाइन का हो गया। देखिए अब इसमें इन दोनों में, इसमें और इसमें मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया है। और अगर इसमें ये करते हैं तो ये देख लीजिए, अगर हमने ऐसे कर दिया तो ये आपका कट, ये आपका स्टिकिंग थ्रू हो गया है। ठीक है, ड्रॉ मिडिल में लाइन ड्रॉ हो गई। और मैंने फिर आपको कलर के लिए बताया था, तो आप इसमें देखिए इस पर क्लिक करके आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब पैराग्राफ की बात आ जाती है तो देखिए इसमें अब ये कर लिया आपने सेलेक्ट, तो यहाँ देखिए ये आपकी सारी चीज़ें पॉइंट्स में आ गई सेलेक्ट करने के बाद। और अब अगर 1 2 3 करते हैं तो आपको देखिए 1 2 3 आ गया। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया आपका। फिर आपने इसमें क्लिक किया तो ये सेंटर में हो गया। अगर हम इसमें देखिए मिडिल में आ गया, मिडिल में क्लिक करते हैं, ये देखिए आपका राइट साइड चला गया, ये लेफ्ट साइड चला गया। तो ये आपके पैराग्राफ चेंज हो सकते हैं इस टाइप से। यहाँ से आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, आप किस स्टाइल में करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ से स्टाइल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और फिर मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दूं, जैसे कंट्रोल एफ, जैसे यहाँ पे ये आपका छोटी सी फाइल है तो आप समझ गए इसमें कैसा है। अगर हम इसे बड़ी फाइल कर लें तो हम कंट्रोल एफ दबाने से यहाँ पे हम कुछ भी लिखें, जैसे हमें लिखना है 2021 लिख दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या फाइंड करके 2021 आ गया है। इसकी शॉर्टकट की है फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ होती है। ठीक है, अगर आपको रिप्लेस करनी है कोई वर्ड तो कंट्रोल आर आपकी क्या हो जाएगी, सॉरी कंट्रोल आर नहीं होती, कंट्रोल जो एफ होती है वो आपकी क्या होती है, फाइंड की होती है। और इसी के साथ हम इससे रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो देखिए, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी रिप्लेस का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब फिर इंसर्ट की बात आ जाती है तो देखिए अब हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं, हमारा इंसर्ट पे। इंसर्ट में मैंने अभी आपको बताया था कि टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे। तो जहाँ पे हमें टेबल इंसर्ट करनी है हमने वहाँ पे देखिए यहाँ पॉज, यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर हम अपने टेबल पे आते हैं तो टेबल ऐसे खुल के आ जाता है। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, देखिए जैसे हम देखिए ऐसे रो बढ़ाते जा रहे हैं तो रो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम कॉलम बढ़ा रहे हैं तो ऐसे कॉलम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे आपकी क्या होगी, टेबल इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, और टेबल इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ पे हेडर, रो सारी चीज़ें चूज कर सकते हैं, साइज चूज कर सकते हैं, इसका लेआउट चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टेबल हो गई। अगर आपको कोई पिक्चर इसमें क्या करनी है, ऐड करनी है, तो ये पिक्चर के ऑप्शन में जाना है, आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको कोई भी पिक्चर उठा लेनी है। तो देखिए यहाँ से हमने पिक्चर ये उठा ली आपकी UP JEE की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो वहाँ से पिक्चर थी हमने वहाँ से उठा के यहाँ पे रख दी। ऐसे एक क्लिप आर्ट है, शेप है, ये है, चार्ट है, ये सारी चीज़ें। और लिंक की बात करें तो यहाँ से आप लिंक ही कर सकते हैं। अब मैं आपको हेडर और फोटो के बारे में बता दूं, क्योंकि कई बार ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये आ गया हेडर, मतलब हेड जो हमारे
कोई भी पेज के टॉप पे होगा वो क्या होगा, हेडर होगा। तो ये देख लीजिए, इस पर हम क्लिक करते हैं जैसे, तो ये देखिए आपका हेडर आ गया, ये क्या आ गया आपका हेडर हो गया, ठीक है। तो हेडर ये आ गया आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी लिखेंगे तो वो आपका लिख गया है, देखिए हेडर हो गया। फुटर में देखिए यहाँ हम क्लिक करते हैं तो हमारा क्या होगा, ये आपका क्या होगा, फुट में चला जाएगा, ये देखिए नीचे आपको यहाँ गया, फुट में आ गया, ठीक है। और अगर पेज नंबर की बात कर लेते हैं तो हम नंबर में ऐसे कर सकते हैं, ये जो पेज नंबर का है ये सारी चीज़ें आपकी इसमें हेडर में ही आ जाएंगी। और यहाँ पे आपके टाइम भी यहाँ से ही ऐसे हम इसमें डाल सकते हैं, अगर हमें टाइम डेट कुछ भी डालनी है तो आप ऐसे आके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इससे रिलेटेड जो मैंने आपको बता दी है, हेडर फुटर की, पेज की भी, और आपका टेस्ट में आ जाती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। बट आपको ये याद रखना, जैसे थीम में ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, लेआउट की बात कर लूँ तो ओरिएंटेशन की बता देता हूँ। तो अभी मैंने देखिए आपको पेट्रोल बताया था, अब दूसरा क्या है आपका लैंडस्लाइड है। तो ये देखिए आपका लैंडस्केप में आ गया, किसमें आ गया आपका, देखिए लैंडस्केप में आ गया। अगर फिर से हम इसे पोर्ट्रेट में करेंगे तो ये देखिए फिर से पोर्ट्रेट आ गया। तो इस टाइप से सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आप क्या है, देखिए साइज की बात करें तो ये जो पूरा पेज होता है, लेटर में, लीगल में, एग्जीक्यूटिव में, ये अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग पेजेस हैं, तो उसमें हम चीज़ें करते हैं। ये रेफरेंस हो गया आपका, मेल हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा ये वीडियो है इसको यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि ठीक है, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। और अगर आपको कोई चीज़ मतलब जाननी है, कुछ भी करना है, तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।